हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने एलसीएम से रिलेटेड लेके आई हूँ जिनमें मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि मैम किस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर को माइनस करना है और प्लस करना है। अभी मेरे पास 2-3 कमेंट्स कुछ ऐसे आए हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि मैम कहीं पर प्लस हो रहा है, कहीं पर माइनस, तो आप एक्सप्लेन करो कैसे आएंगे। तो देखो बच्चों, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर्स 8 and 12 एंड डिवाइडेड बाई 28 and 32 रेस्पेक्टिवली। ओके, इसमें क्या था, इंडिविजुअल डिवाइजर और इंडिविजुअल रिमाइंडर्स दे रखे थे उनके, मतलब 28 से डिवाइड करो उस नंबर को तो 8 रिमाइंडर बचना चाहिए और 32 से डिवाइड करो तो 12 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। तो इसमें आप लोगों को ये लगा कि मैम कि हमने है ना रिमाइंडर कैसे माइनस किया और रिमाइंडर हम माइनस क्यों करें। ठीक है, और इस एक नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। अभी ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नंबर है, रिमाइंडर दे रखा है 7 और डिफरेंट नंबर से हम जब डिवाइड करें तो हमें 7 रिमाइंडर मिलना चाहिए, और इसमें हमने क्या किया, रिमाइंडर को प्लस कर दिया। अब ये कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, समृद्धि के नाम से मेरे पास मैसेज था। देखो क्या करना है बच्चों, समझो। देखो हमारे पास जब भी इस टाइप की सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 तरीक़ों से आंसर निकलता है। देखो बेटा इस क्वेश्चन में मैंने जो रील बनाई थी उसमें तो क्या एक ये ट्रिक आ गई थी कि 224 में से हम माइनस कर देंगे जो दोनों रिमाइंडर से उनका ऐड, और जो हमारा आंसर है आ जाएगा। लेकिन इसका मेन तरीका क्या है, देखो जब भी कोई नंबर, जैसे ये 224 अब हो गया डिविडेंड, हम इसको 28 से डिवाइड करें और हमें चाहिए रिमाइंडर 8। ठीक है, रिमाइंडर 8। तो हमारे पास 2 तरीके हैं इसको निकालने के, या तो हम 224 में डायरेक्ट 224 प्लस 8 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 232। अब जैसा हमने इस नेक्स्ट क्वेश्चन में किया है ना, रिमाइंडर को ऐड कर दिया। ठीक है, आप लोग इसको समझने के पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लेना मेरी, तो अच्छे से समझ में आएगा कहाँ प्लस कहाँ माइनस। तो इसमें हमने एलसीएम निकाल के रिमाइंडर को ऐड कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही आप सोच सकते हो कि मैम इसमें भी हम ऐड कर दें, 8 को कर दें और 12, तो ये आया 232। ठीक है, अब जब आप 232 को बेटा 28 से डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स आपको रिमाइंडर 8 मिलेगा, तो इसमें तो ये फुलफिल हो गया। वो ऐसे ही आप ये कर सकते हो, मैम 232 में हम 224 में आप 12 ऐड कर दो तो भी आपको जो नंबर मिलेगा वो 32 से डिवाइड होने पर 12 रिमाइंडर देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन ये दोनों डिफरेंट नंबर हो जाएंगे ना, जो आंसर मिलेंगे वो हमको क्या मिलेंगे, 2 अलग अलग नंबर्स मिलेंगे। ये क्या मिलेगा हमें, 236, ये क्या मिला 232। हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। ठीक है, एक नंबर चाहिए मतलब, तो हमें दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। अब हमारा दूसरा तरीका क्या कहता है कि आप जो भी डिविडेंड है 224, यहाँ पे डिविडेंड है मतलब एलसीएम हमने निकाला, इसको डिवाइड करना है ना हमें, तो 224 माइनस करो, और क्या माइनस करना है, जिससे आपको डिवाइड करना है जो आपको रिमाइंडर चाहिए, तो भी आपको आंसर मिलेगा। तो 28 हमें डिवाइज़र हमारा यहाँ पे क्या है, 28, डिवाइज़र मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 28, रिमाइंडर क्या चाहिए हमें 8, तो 28 माइनस 8 करने पर हमें क्या मिल रहा है, 224। ठीक है, 204, और 204 को जब आप 28 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 8 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली 224 माइनस हमें किससे डिवाइड करना है, 32 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। तो 32 माइनस 12 कितना आएगा, 20। तो 224 में से आप 20 माइनस करो तो आंसर क्या मिल रहा है, 204। तो इन दोनों कंडीशन को लगाने पर हमें सेम आंसर मिल रहा है ना, 204, और हमें चाहिए भी क्या है, एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 204 ही तो हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं, डायरेक्ट रिमाइंडर को प्लस कर रहे हैं, तो हमें 2 डिफरेंट नंबर्स मिल रहे हैं बच्चों, और अगर हम इस तरीक़ों को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक ही नंबर मिल रहा है। ठीक है, और हमें चाहिए एक नंबर है। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा, 2 आपको अलग अलग डिवाइज़र दे रखे हों, अलग अलग रिमाइंडर दे रखे हों, तो आप ये वाला तरीका अप्लाई करोगे। क्लियर। नेक्स्ट, लेकिन इन दोनों की एक शॉर्ट ट्रिक हमने ये लगा ली थी कि भाई 224 में से हम क्या करेंगे, 8 और 12 को प्लस करो, आंसर आया 20, तो जो आंसर आया वो भी हमारा सेम आएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो समझो, 28 माइनस 8
आंसर क्या आ रहा है 20, 32 माइनस 12 आंसर क्या आ रहा है 20। तो ये वाला तरीका जब अप्लाई होगा जब आपका डिवाइजर और रिमाइंडर का जो सब्ट्रैक्शन है, जो डिफरेंस है वो सेम हो। देखो 28 में से ये वाला रिमाइंडर गया तो क्या बचेगा 20, इसमें से ये वाला रिमाइंडर बचेगा गया तो क्या बचेगा 20, दोनों में सेम रिमाइंडर बच रहा है ना, तब हम ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया इसमें ये अप्लाई करने का तरीका। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम चलो इसमें वो वाला तरीका अप्लाई करें, इसमें हमारा क्या था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। अब हम इसमें आया हमारा एलसीएम निकाल लिया हमने 3640, ये तीनों से डिविजिबल है, ठीक है, 0 रिमाइंडर छोड़ता है। अब इसमें हमने +7 किया। अब आपके दिमाग में आ सकता है मैम इसमें वो वाला क्यों नहीं किया, तो देखो करके देखो, 3640 माइनस 35 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना देना है 7, तो 35 माइनस 7 वही करते थे ना, डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस करो, जो आंसर आया उसको माइनस करो, तो ये आएगा बेटा 3612। 3612 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय मतलब जब हम 3612 को डिवाइड करेंगे 35 से तो रिमाइंडर हमें 7 ही मिलना है, आप लोग करके देख लेना। ऐसे ही हमने 56 माइनस 7 किया, ये आया हमारा 3591। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 56 से तो भी हमें 7 रिमाइंडर मिल रहा है। ऐसे हमने 91 वाले केस में किया, लेकिन क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी एक नंबर आपको बताना है, तो ये तो हमें 3 अलग अलग नंबर मिल गए। ठीक है, तो ये वाला तरीका हमारा गलत हो गया, इस क्वेश्चन के लिए गलत हो गया, अदरवाइज बिल्कुल सही है ये तरीका, लेकिन हमें 3 अलग अलग नंबर्स मिल गए। ठीक है, जो 7 रिमाइंडर दे रहे हैं डिवाइड करने पे बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन हमें एक ही स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, जो हमारा एलसीएम आया तीनों का उसमें हमने +7 कर दिया। अब एक छोटी सी ट्रिक हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, देखो जब आपको बहुत सारे डिवाइज़र दे रखे हो, सिंगल रिमाइंडर दे रखा हो बेटा, सिंगल रिमाइंडर दे रखा हो, तो आप ये प्लस वाला तरीका करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, और जब आपको यानी सिंपल आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि जो डिवाइज़र हैं उसमें से आप रिमाइंडर माइनस कर करके देखो, अलग अलग नंबर मिलेंगे ना, 35 माइनस 7 करो अलग नंबर मिलेगा, 56 माइनस 7 करो 49 मिलेगा, 91 माइनस 7 करो अलग, तीनों अलग अलग नंबर्स मिलेंगे, तो उसमें ये +7 प्लस रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। और समझ में आ गया क्यों, क्योंकि अगर हमने वो वाला तरीका इसमें लगाया तो तीनों अलग अलग नंबर मिलेंगे और हमें तो चाहिए एक नंबर। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें भी हमें एक नंबर चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या था कि जो डिफरेंट डिवाइज़र दे रखे थे और डिफरेंट रिमाइंडर्स दे रखे थे, तो हमें इसमें देखना है कि 28 में से 8 गया तो 20, 32 में से 12 गया तो 20, उसमें हमें ये वाला तरीका अप्लाई करना है। आया समझ में? फिर भी अगर किसी को और डाउट हो तो एक बार ज़रूर पूछ लेना।